अरमान जैस्मिन को अपनी गोद में लेकर सीधे ग्राउंड फ्लोर पर चला गया। उसका ड्राइवर पहले ही गाड़ी लेकर वहां आ चुका था। अरमान जैस्मिन को ऐसे ही अपनी गोद में लेकर गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। सार्थक अरमान के साथ उसकी गाड़ी में आगे बैठा था। उसने पहले ही अरमान के कहने पर डॉक्टर को मेंशन में बुला लिया था। अरमान ने जैस्मिन को अपने सीने से ऐसे लगा रखा था जैसे उसे खुद अलग करते ही वो उससे कहीं दूर चली जाएगी। अरमान ने जैस्मिन के चेहरे को देखा। रोने से पूरा चेहरा लाल हो गया था, आंखें भी सूजी हुई थी, चेहरे पर आंसुओं के निशान अब थे। जैस्मिन को ऐसे देख अरमान को सीने में कुछ टूटता हुआ सा महसूस हुआ। उसकी आंखें फिर से नम हो गईं और जैस्मिन के माथे को पूरी शिद्दत से चूमा और खुद से ही बोला, कुछ नहीं होगा आपको बच्चा, मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं, कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। यह बोलते हुए उसके आंसू उसके गालों से लुढ़क गए, जिसे उसने साफ कर लिया। सार्थक जो आगे बैठा था, अरमान की ऐसी हालत देख उसे बुरा लग रहा था, लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने सिर्फ इतना ही बोला, भाई आप फिक्र मत करिए, भाभी माँ ठीक हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। अरमान ने बस हाँ में गर्दन हिला दी। कुछ टाइम बाद गाड़ी मेंशन से बाहर जाकर रुकी तो अरमान जल्दी से जैस्मिन को गोद में लेकर अपने रूम में चला गया। जैस्मिन अब भी बेहोश थी। अरमान ने उसे धीरे से बेड पर लिटा दिया और उसका हाथ पकड़कर वहीं पास बैठ गया। डॉक्टर जो पहले ही आ गई थी, उसने जैस्मिन को चेक किया और बोली, डोंट वरी मिस्टर ठाकुर, यह ठीक है, सांस लेने में दिक्कत की वजह से बेहोश हो गई थी, मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, होश में आने के बाद इन्हें दे दीजिएगा। अरमान ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, इन्हें होश कब आएगा, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, 2 घंटे में होश आ जाएगा। अरमान ने हाँ में गर्दन हिलाई तो डॉक्टर सार्थक के साथ चली गई। अरमान फिर जैस्मिन के पास उसका हाथ पकड़कर बैठ गया और एक हाथ से उसका सर सहलाने लगा। फिर अरमान उठा और फ्रेश होने चला गया। वो फ्रेश होकर आया और जैस्मिन को बाहों में लेकर लेट गया। अरमान ने जैस्मिन को पूरा अपने ऊपर लिटाया और उसके बालों में हाथ फिराने लगा। अरमान ऐसे ही लेटा रहा। धीरे धीरे वो नींद के आगोश में चला गया। करीब 1 घंटे बाद अरमान की नींद खुली। उसे अपनी बाजू में दर्द महसूस हो रहा था। उसने आंखें खोल अपनी बाजू की तरफ देखा तो जैस्मिन के नाखून उसके बाजू में चुभ रहे थे। उसने जैस्मिन की तरफ देखा तो घबरा गया। जैस्मिन का चेहरा पसीने से भींगा हुआ था। नींद में भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। चेहरे पर बेशुमार दर्द था। अरमान ने फटाफट जैस्मिन के बालों और पीठ को सहलाना शुरू कर दिया ताकि वो शांत हो जाए, लेकिन जैस्मिन शांत नहीं हो रही थी। जैस्मिन तो कुछ बड़बड़ा रही थी नींद में। अरमान ने सुनने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा सुन ना पाया। सिर्फ इतना ही सुन पाया कि जैस्मिन बोल रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करो। धीरे धीरे वो शांत हो गई और फिर सो गई। अरमान ने उसे और भी अपने पास सीने से लगा लिया। अरमान जैस्मिन के चेहरे को बहुत गौर से देख रहा था, जिस पर नींद में भी दर्द दिखाई दे रहा था। अरमान धीरे से उसका माथा चूमा और मन में बोला, ऐसा क्या हुआ है आपके साथ जिसे याद कर नींद में भी आपके चेहरे पर इतना दर्द है। प्लीज़ वाइफी मुझे बताओ कि ऐसा क्या हुआ है जो आपको इतनी तकलीफ़ दे रही हैं। मैं आपको इस दर्द में नहीं देख सकता। यह सोचते सोचते अरमान की आंखें नम हो गईं। करीब 1 घंटे बाद जैस्मिन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें और सर रोने की वजह से दर्द कर रहा था। उसने उठने की कोशिश की तो उसकी हालत से अरमान जो अपनी सोच में गुम था, उसने जैस्मिन की तरफ देखा। तभी जैस्मिन ने भी नज़र उठाकर अरमान की तरफ देखा। दोनों की नज़रें टकराईं और आपस में उलझ गईं। जैस्मिन अरमान की आंखों में एकटक देख रही थी, जिसमें उसे हमेशा की तरह खुद के लिए प्यार दिखाई दे रहा था। लेकिन अचानक जैस्मिन को आज ऑफिस में हुई बातें याद आ गईं। उसकी आंखें एक बार फिर से नम हो गई। अरमान जो जैस्मिन की आंखों में देख रहा था, उसने जब जैस्मिन की नम आंखों को देखा तो उसे एक टीस सी उठी। उसकी भी आंखें नम हो गईं। जैस्मिन नज़रें फेर ली और उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उठ ना पाई क्योंकि अरमान उसे कमर से पकड़ा हुआ था। जैस्मिन ने अरमान को देखा और धीरे से बोली, मिस्टर ठाकुर प्लीज़ छोड़िए, मुझे उठना है। यह बोल उसने अरमान की तरफ देखा, लेकिन अरमान तो एकटक बस जैस्मिन को देख रहा था। जैस्मिन फिर से कहा, थोड़ा तेज़ आवाज़ में। उसे छोड़ने को कहा तो अरमान होश में आया। उसने जैस्मिन को धीरे से बेड पर बिठाया और उसका हाथ पकड़कर बोला, आप ठीक हैं? जैस्मिन ने बस हाँ में गर्दन हिला दी और हाथ छुड़ाकर वॉशरूम चली गई और अरमान बस उसे देखता ही रह गया।
जैस्मिन ने उसे कुछ भी नहीं कहा था। जो भी आज ऑफिस में हुआ उसे लेकर जैस्मिन कुछ नहीं बोली तो अरमान को लगा कि जैस्मिन उससे नाराज़ हो गई हैं। अब अरमान बेचैन हो गया। जैस्मिन वॉशरूम जाकर शावर ऑन कर नीचे खड़ी हो गई। उसके दिमाग में अभी भी अरमान की शादी की बात चल रही थी। ऐसा नहीं था कि उसे अरमान पर भरोसा नहीं था, लेकिन बचपन से आज तक जो भी चीज़ जिस भी इंसान को उसने पसंद किया वो उससे दूर हो गए थे। इसलिए वो डर रही थी कि कहीं अरमान भी उससे दूर ना हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अरमान को पसंद करने लगी थी, या कुछ उससे भी ज़्यादा। काफ़ी टाइम जैस्मीन शावर के नीचे खड़ी रही, फिर कपड़े पहनकर बाहर आई। तब तक अरमान भी दूसरे रूम में फ्रेश होकर आया था। अरमान ने जैस्मीन को देखा तो रोने से लाल और सूजी हुई आंखें, मुरझाया चेहरा, उसे ऐसे देखकर अरमान को बहुत तकलीफ हो रही थी। जैस्मीन ने अरमान की तरफ उसकी तरफ नहीं देखा और रूम से बाहर जाने लगी तो अरमान ने उसकी कलाई पकड़ ली। जैस्मीन वही खड़ी रही, लेकिन ना तो अरमान की तरफ पलटी ना ही कुछ बोली। अरमान उसके पास आया और सामने जाकर खड़ा हो गया। अरमान जैस्मीन के चेहरे को बहुत गौर से देख रहा था, पर जैस्मीन सर झुकाकर खड़ी रही। अरमान धीरे से उसके करीब हुआ और बोला, नाराज़ है आप मुझसे? जैस्मीन ने सिर्फ ना में गर्दन हिला दी। तो अरमान फिर बोला, तो फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? जैस्मीन कुछ नहीं कहा, बस सर झुकाकर खड़ी रही। अरमान ने जैस्मीन का चेहरा अपने हाथों में भरकर ऊपर किया और बोला, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप आज भी कह रहा हूँ, मुझ पर सिर्फ आपका हक है। मैंने खुद से जुड़े सारे हक आपको दिए हैं। यह बोलते हुए अरमान ने जैस्मीन के माथे से माथा जोड़ लिया। जैस्मीन फिर से बोली, आपको एक बात बताऊं, आपको जब पहली बार देखा था तभी मन किया कि आपको हमेशा के लिए अपना बना लूं। आपकी यह आंखें और इनमें दिखाई देने वाला दर्द मुझे आपकी तरफ खींचता है। मन करता है आपकी आंखों से यह सारा दर्द चुरा लूं और इन्हें खुशियों से भर दूं। मेरे दिल की तमन्ना अब भी यही है मिष्टी, के सारे दर्द को दूर कर दूं। जो भी बात है जो आपको परेशान कर रही है उसे जड़ से मिटा दूं। आपको दर्द में देखकर बहुत तकलीफ होती है मिष्टी, प्लीज़ बताइए ना ऐसा क्या हुआ है जो आपको इतना दर्द दे रहा है। यह सब बोलते हुए अरमान की आंखों से आंसू उसके गाल पर आ गए। अरमान की बात सुनकर जैस्मीन की भी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि पहली बार था जब किसी को उसके दर्द, उसकी तकलीफ से इतना फर्क पड़ा हो। आज तक वो चाहे जितनी मर्जी तकलीफ में हो, किसी को उसकी फिक्र नहीं थी, लेकिन अरमान के मुंह से अपने लिए मिष्टी सुना तो हैरानी से अरमान को देखने लगी। अरमान ने उसे अपनी तरफ ऐसे देखता पाया तो उसके माथे को चूमकर फिर से बोला, बोलिए ना मिष्टी, ऐसी कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है? ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपकी आंखों में इतना दर्द है? प्लीज़ मिष्टी बोलो ना बच्चे। अरमान की बातें सुनकर जैस्मीन की आंखों के सामने कुछ पुरानी यादें घूमने लगती हैं। एक लड़की की चीख सुनाई देती है जो खुद को छोड़ने के लिए बोल रही थी, और 3 लोग दिखाई देते हैं जो बहुत गंदी हंसी हंस रहे थे। यह सब याद आते ही जैस्मीन की सांसें तेज हो गई, आंखों से बेहिसाब आंसू आ जाते हैं और चेहरा दर्द और डर से पीला पड़ जाता है। अरमान जब उसे ऐसे देखता है तो बहुत घबरा जाता है। वो जैस्मीन के चेहरे को पकड़कर उससे बोलता है, मिष्टी क्या हुआ आपको? रिलैक्स बच्चे, कुछ नहीं हुआ है, मैं हूँ ना। जैस्मीन रोते हुए अरमान को देखकर अटकते हुए बोली, वो मुझे छू रहे हैं, बहुत गंदा लग रहा है, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, उसने मुझे मारा, बहुत दर्द हो रहा है। यह बोलते बोलते जैस्मीन की सांसें तेज हो जाती हैं। अब उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अरमान फटाफट उसे बेड पर बिठाता है और उसे पानी पिलाने लगता है, लेकिन जैस्मीन से पानी भी नहीं पिया जाता। अरमान पानी का ग्लास वहीं पर पास टेबल पर रख देता है और जैस्मीन को खींचकर अपने सीने से लगा लेता है और उसकी पीठ सहलाने लगता है। अरमान जैस्मीन को शांत करवा रहा था। पता नहीं क्या था ऐसा कि जैस्मीन अरमान की बाहों में धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। जैस्मीन को शांत होता देख अरमान एक गहरी सांस लेता है और जैस्मीन से बोलता है, कोई नहीं है मिष्टी, मेरे होते हुए कोई भी आपको छूना तो दूर आपके पास भी नहीं आ पाएगा। जो भी आपको तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करेगा यह अरमान ठाकुर उसकी जान ले लेगा। अरमान की बात सुनकर और अरमान की बाहों में जैस्मीन को सुकून मिल रहा था। अब जैस्मीन पूरी तरह से शांत अरमान की बाहों में बैठी थी। थोड़े टाइम बाद अरमान जैस्मीन की तरफ देखता है तो मुस्कुरा देता है, क्योंकि
जैस्मीन ऐसे ही अरमान की बाहों में सो गई थी। अरमान जैस्मीन के माथे को चूम लेता है और उसे धीरे से बिस्तर पर लिटा देता है और जैस्मीन से दूर होने लगता है, लेकिन हो नहीं पाता क्योंकि जैस्मीन उसे बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। अरमान भी वहीं जैस्मीन के पास लेट जाता है। अरमान अपना एक हाथ उसके सर के नीचे रख बेड पर आधा लेट जाता है और दूसरा हाथ जैस्मीन की कमर पर रख लेता है। जैस्मीन अरमान को बहुत टाइट पकड़ा हुआ था। अरमान अपने फ़ोन से राघव को एक मैसेज करता है और पीहू को आज रात संभाल लेने के लिए बोलता है, क्योंकि फ़िलहाल जैस्मीन को उसकी ज़रूरत थी। राघव भी ओके का मैसेज कर देता है। अरमान के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। अरमान अब किसी भी तरह से जैस्मीन के बारे में जानना चाहता था। आज जैस्मीन की बातों से उसे थोड़ा कुछ तो समझ आ गया था कि जैस्मीन के साथ कुछ हुआ है जिस वजह से वो इतनी तकलीफ़ में है। यही सब सोचते हुए अरमान भी नींद के आगोश में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वेरोनिका एक क्लब में बैठी ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रही थी। उसकी आंखें और चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसे इस बात से गुस्सा आ रहा था कि अरमान ने उसे ठुकरा दिया। उसे कहीं न कहीं यह लग रहा था कि अरमान ने यह सब जैस्मीन के लिए ही किया है। उसने उसे जैस्मीन की वजह से ठुकराया है क्योंकि उसने कहीं न कहीं अरमान की आंखों में जैस्मीन के लिए कुछ तो देखा था। उसे गुस्सा आ रहा था जैस्मीन पर। वो नफ़रत से ड्रिंक का ग्लास घूरते हुए बोली, यह तुमने अच्छा नहीं किया अरमान ठाकुर। तुमने उस मामूली सी सेक्रेटरी के लिए मुझे वेरोनिका कपूर को ठुकराया। इसका हिसाब तो होकर रहेगा। तुम्हें तो मेरा होना ही है, लेकिन उस जैस्मीन को भी मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगी। बर्बाद कर दूंगी उसे मैं। यह सब बोलने के टाइम वो बहुत भयानक लग रही थी। उसने वाइन की बोतल उठाई और झटके से मुंह में लगाकर आधी बोतल पी गई और बीच में उठी लड़खड़ाती हुई अपने बुक किए कमरे की तरफ बढ़ गई। लेकिन कोई था जो उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था। वेरोनिका की बातें सुनकर उस इंसान के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वो वहाँ से उठकर चला गया। इधर अरमान जैस्मीन को अपनी बाहों में भरकर सो रहा था, लेकिन रात के बीच में जैस्मीन की नींद खुल गई तो उसने देखा कि वो अरमान के बहुत करीब सो रही हैं। दोनों के चेहरे एकदम पास थे। जैस्मीन को अरमान की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। अरमान एक हाथ जैस्मीन के सर के बीच रखा था और उसकी कमर पर। जैस्मीन का हाथ अरमान के सीने पर था। जैस्मीन अरमान को एकटक देख रही थी। अरमान सच में बहुत हैंडसम और अट्रैक्टिव था। जैस्मीन अरमान को देखे जा रही थी। उसे पता नहीं चला कि कब अरमान ने अपनी आंखें खोली और वो भी जैस्मीन को देखने लगा। अरमान जब देखा कि जैस्मीन उसे एकटक देख रही हैं तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और वो धीरे से जैस्मीन के कान के पास जाकर बोला, ऐसे मत देखो वाइफी, नहीं तो आज यह दिल को गुस्ताखी कर देगा। फिर मुझे मत बोलना। यह सब बोलते हुए अरमान के होठ जैस्मीन के कान को टच कर रहे थे। अरमान की आवाज़ से जैस्मीन होश में आई, लेकिन उसके लबों को अपने कान पर महसूस कर वो सिहर गई और उसकी पकड़ अरमान की टी शर्ट पर कस गई, जिसे देख अरमान मुस्कुराने लगा। जैस्मीन के दोनों गाल शर्म से लाल हो गए थे। जैस्मीन को ऐसे देखकर उस पर बहुत प्यार आ रहा था। अरमान ने जैस्मीन के लाल गाल पर अपने होठ रख दिए। तभी अजीब सी आवाज़ आई। अरमान ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और जैस्मीन के दूसरे गाल पर भी किस कर लिया। तभी एक बार फिर से आवाज़ आई। अरमान जैस्मीन की तरफ देखने लगा, लेकिन जैस्मीन वो तो अरमान से नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी। उसने अरमान के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। अरमान को जैस्मीन को ऐसे देखकर हंसी आ गई और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। जैस्मीन ने अरमान को जब हंसते देखा तो पहले तो उसकी हंसी में खो गई, लेकिन फिर गुस्सा करते हुए बोली, मेरी यहाँ भूख से हालत ख़राब हो रही है और आपको मुझ पर हंसी आ रही है। एक तो मैंने पहले ही कल दोपहर से कुछ नहीं खाया। यह बोल जैस्मीन ने अपना मुंह फुला लिया। दरअसल वो आवाज़ भी थी जो जैस्मीन के पेट से आ रही थी। अरमान ने जब जैस्मीन को ऐसे पूरे हक से शिकायत करते हुए सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा। फिर उसने जैस्मीन के गुस्से से फूले हुए गाल देखे तो उसे जैस्मीन पर हद से ज़्यादा प्यार आया। उसने उठकर जैस्मीन को अपनी गोद में उठा लिया और रूम से बाहर निकलकर नीचे की ओर जाने लगा। जैस्मीन उसके ऐसे गोद में उठाने से एकदम चौंक गई। उसने अरमान से पूछा, मिस्टर ठाकुर, यह आप क्या कर रहे हैं? मुझे नीचे उतारिए। किसी ने ऐसे देख लिया तो क्या सोचेगा? अरमान जैस्मीन की तरफ देखा और बोला, फ़िलहाल तो हम जा रहे हैं आपके इस पेट की आवाज़ का इलाज करने। यह बोल अरमान फिर से हंस दिया, जिस पर जैस्मीन ने उसे आंखें दिखा दी।
तो अरमान अपनी हंसी रोक फिर बोला, और रही बात हमें ऐसे किसी के देखने की, तो इस टाइम सब सो रहे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह सब बोलते बोलते अरमान ने जैस्मीन को नीचे लाकर किचन के स्लैब पर बिठा दिया और जैस्मीन को देखकर बोला, तो बताइए आप क्या खाना पसंद करेंगी? सेफ अरमान ठाकुर आपकी सेवा में हाजिर हैं। जैस्मीन तो बस अरमान के चेहरे को देख रही थी। उसे अरमान की आंखों में अपने लिए बस प्यार ही प्यार नजर आ रहा था। अरमान ने जब जैस्मीन को कुछ न बोलते देखा तो एकदम जैस्मीन के चेहरे के पास होकर बोला, मुझे ऐसे देखने से आपका पेट नहीं भरने वाला मिष्टी। अरमान की बात सुनकर जैस्मीन झेप गई और इधर उधर देखने लगी। उसे ऐसे देख अरमान मुस्कुरा दिया और फिर बोला, तो बताइए क्या खाना है आपको? जैस्मीन ने अरमान की तरफ देखा और बोली, आप रहने दीजिए, मैं बना लूँगी कुछ। यह बोल जैस्मीन स्लैब से उतरने लगी तो अरमान ने उसके दोनों हाथों की तरफ अपने हाथ रखे और उसे उतरने से रोक दिया। अब दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। अरमान फिर से बोला, मैंने बोला ना, आप सिर्फ बताइए क्या खाना है, मैं बना लूँगा। वैसे भी इतना बुरा खाना नहीं बनाता। यह बोल अरमान जैस्मीन को देखने लगा, पर जैस्मीन फिर कुछ भी नहीं बोली। तो अरमान उससे दूर होते हुए बोला, ठीक है, आज आपको मैं अपनी फेवरेट डिश बनाकर खिलाता हूँ। यह बोल अरमान सब सामान निकालने लगा। उसने सबसे पहले नूडल्स बॉयल करने रखे, फिर उसने वेजिटेबल्स कट की। तब तक नूडल्स बॉयल हो गए थे। अरमान ने फिर वेजिटेबल्स मिक्स कर नूडल्स बनाए। नूडल्स की खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। जैस्मीन तो बस अरमान को प्यार से काम करते हुए निहार रही थी। फिर अरमान ने उन नूडल्स को एक बॉल में निकाला और जैस्मीन के पास गया। उसने उस बॉल को जैस्मीन को पकड़ाया और फिर जैस्मीन को गोद में उठाकर रूम की तरफ बढ़ गया। जैस्मीन एक बार फिर ऐसे अरमान के उसे गोद में उठाने से चौंक गई। उसने बॉल को संभाल कर पकड़ा और अरमान को घूर कर देखा। अरमान ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर आई ब्लिंक कर दी। जैस्मीन तो हैरानी से अरमान को देखने लगी। अरमान ने जैस्मीन को रूम में सोफे पर लाकर बिठा दिया और खुद उसके पास आकर बैठ गया। अरमान ने जैस्मीन के हाथ से बॉल लिया और एक स्पून लेकर उसमें नूडल्स लेकर फूंक कर जैस्मीन की तरफ बढ़ाए और उसे इशारे से खाने के लिए बोला। जैस्मीन तो अरमान को ऐसे उसके लिए प्यार से सब करते देख रही थी। जैस्मीन ने धीरे से अपना मुंह खोला तो अरमान ने उसे नूडल्स खिलाए और इशारे से उससे कुछ पूछा कि कैसे हैं। जैस्मीन की आंखें नम हो गई। अरमान ने जब जैस्मीन की नम आंखों को देखा तो बॉल से टेबल पर रखकर जैस्मीन के करीब जाकर उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और बोला, क्या हुआ मिष्टी, आप रो क्यों रहे हो? अगर आपको खाना पसंद नहीं आया तो हम कुछ और बना लेंगे या आपके लिए बाहर से ऑर्डर कर दूंगा, पर आप ऐसे रोइए मत। यह बोल अरमान ने जैस्मीन के आंसू पोंछे कि जैस्मीन अचानक से अरमान के गले लग गई। अरमान एकदम हैरान हो गया। उसके हाथ हवा में ही रह गए, लेकिन जब उसने जैस्मीन की रोने की आवाज़ सुनी तो उसने जैस्मीन को अपने बाहों में समेट लिया और उसका सर सहलाने लगा और बोला, रोइए मत। क्या हुआ मिष्टी, आप रो क्यों रहे हो? मेरी किसी बात का बुरा लगा है? अगर तो आई एम सॉरी, पर प्लीज़ आप। अरमान की बात सुनकर जैस्मीन का रोना बढ़ गया। वो ऐसे ही रोते हुए अटकते हुए बोले, प्लीज़ मेरी इतनी परवाह मत कीजिए, मुझे इन सब की आदत नहीं। आज तक चाहे कैसी भी सिचुएशन हो खुद ही खुद को संभाला है। प्लीज़ मुझे ऐसी कोई आदत मत लगाइए कि मुझे आपके प्यार की आदत हो जाए। जैस्मीन की बातें सुनकर अरमान को एहसास हुआ कि सच में जैस्मीन ने बचपन से बहुत कुछ अकेले झेला है। उसकी लास्ट बात सुनकर अरमान मुस्कुरा दिया और जैस्मीन से अलग होकर उसका चेहरा हाथों में भरकर बोला, मिष्टी, पहले भले ही आप अकेली थी, लेकिन अब मैं हूँ आपके साथ हमेशा संभालने के लिए, और आप इस प्यार की, इस परवाह की आदत डाल लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही, इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा अपनी वाइफी को प्यार करूँगा और उनकी परवाह करूँगा। जैस्मीन भींगी नज़रों से अरमान को देख रही थी। अरमान की बात सुनकर जैस्मीन बोली, लेकिन मेरा अतीत जानकर आप मुझसे प्यार नहीं, मुझसे नफ़रत करेंगे। अपने अतीत की वजह से तो मुझे खुद से नफ़रत होती है। जैस्मीन की बात सुनकर अरमान बोला, अगर आपको लगता है कि आपका अतीत जानकर मैं आपसे नफ़रत करूँगा तो मुझे वो अतीत नहीं जानना, पर ज़रूरी यह तो नहीं कि मैं आपका अतीत जानकर आपसे नफ़रत ही करूं। और सबका कुछ न कुछ अतीत होता है और मुझे आपके पास्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए प्रेजेंट और फ्यूचर मायने रखता है, जिसमें आप मेरे साथ और सिर्फ मेरी हैं। यह बोल अरमान जैस्मीन की आंखों में देखने लग गया।
जैस्मीन अरमान की आंखों में ऐसे देख रही थी जैसे कोई पूछ रही हो कि क्या आपको सच में मेरे अतीत से फ़र्क नहीं पड़ता। अरमान ने जब जैस्मीन की आंखों में यह सवाल देखे तो आगे बढ़कर उसने माथे को चूमकर बोला, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता मिष्टी। यह सब बोल अरमान ने उसके आंसू साफ किए और बॉल उठाकर फिर जैस्मीन के सामने करते हुए बोला, अच्छा अभी बस चलो, अब चुपचाप इसे फिनिश करो। तो जैस्मीन उस बॉल की तरफ देखकर बोली, यह ज़्यादा है, मैं इतने नहीं खा सकती। तो अरमान बोला, हाँ तो किसने बोला आप अकेले खाएंगी, मुझे भी खाने हैं। यह बोल अरमान ने क्यूट सा फेस बनाया तो जैस्मीन मुस्कुरा दी। अरमान ने जैस्मीन को नूडल्स खिलाए तो 2 स्पून खाने के बाद जैस्मीन ने स्पून अरमान की तरफ घुमा दिया। अरमान ने मुस्कुराकर नूडल्स लिए। फिर अरमान ने जैस्मीन को नूडल्स खिलाए और साथ साथ खुद भी खाएं। फिर अरमान ने जैस्मीन को पानी पिलाया और उसका मुंह साफ किया। कहानी आगे जानने के लिए वीडियो पे लाइक और कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा ताकि मैं रोज़ अपलोड कर सकूं, ठीक है ना।